प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड का क्लास 12th का 28 फरवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन पेपर को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी जानते हैं कि जो नागरिक शास्त्र का जो क्वेश्चन पेपर होता है इसका जो पूर्णांक कितने का होता है ये 100 नंबर का होता है। इसमें प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते हैं। तो कंप्लीट वीडियो सॉल्व करेंगे। देखिए जो पहले 10 प्रश्न हैं इसमें पहले 10 प्रश्न कैसे होते हैं। पहले 10 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होते हैं, एमसीक्यू टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। तो बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, तो इसका सही आंसर है 1961। देखिए अगला प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन सार्क का एक सदस्य देश नहीं है। वार्सा संधि का अगुवा देश कौन था। तो जो वार्सा संधि थी इसकी अगुवाई किसने की थी, तो इसका सही आंसर है सोवियत संघ। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था। तो ये पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, वर्ष 1992 में। कहाँ पर हुआ था, ब्राजील का एक शहर था रियो डी जनेरियो, वहाँ पर ये हुआ था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कृषि। भारत में किसे मिल्कमैन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वर्गीज कुरियन। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वर्ष 2005। अब देखिए जो आपका प्रश्न 11 से लेकर प्रश्न 20 तक हैं ये आपके 2-2 नंबर के हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, आसियान क्या है, यह कब अस्तित्व में आया। आपको बताना है कि आसियान क्या है। देखिए आसियान क्या है, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है और ये कब अस्तित्व में आया था, यह अस्तित्व में आया था 1967 में। वैसे ही साप्टा क्या है, साप्टा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का क्या है, मुक्त व्यापार व्यवस्था है। देखिए जो सार्क के सदस्य हैं, जो सार्क के देशों के बीच में जो मुक्त व्यापार होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को साप्टा कहते हैं। अब देखिए WTO क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। आप सभी जानते हैं WTO क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो यह WTO विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका पूरा नाम क्या है, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। देखिए ये सभी प्रश्न वही प्रश्न हैं जो हमने अपने चैनल पर सॉल्व करवाए थे। साझी संपदा से क्या समझते हैं। देखिए साझी संपदा से तात्पर्य ऐसे संसाधन से होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे मैदान, कुआं, नदी, झरना, ये सभी क्या, ये सभी साझी संपदा होती हैं। इन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। देखिए पृथ्वी सम्मेलन, यह प्रश्न आपसे वस्तुनिष्ठ में भी पूछा गया है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ था। पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि आपको पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। यह 1992 में आयोजित हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ब्राजील का एक शहर था जिसका नाम क्या था, रियो डी जनेरियो। और यह क्यों आयोजित हुआ था, यह सम्मेलन हुआ था पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा करने हेतु। देखिए प्रश्न 16, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो वह कौन सा राज्य था जो सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित हुआ था, तो उसका नाम था आंध्र प्रदेश। और ये राज्य कब गठित हुआ था, यह राज्य गठित हुआ था 1953 में। कब हुआ था, 1953 में। देखिए प्रश्न 17, कब और किन 2 देशों के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए जो पंचशील समझौता है ये किन के मध्य हुआ था, पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। किनके, भारत और चीन के मध्य। और इस पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे, इस पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, कब हुए थे, 1954 में हुए थे, 1954 में। देखिए प्रश्न 18, 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे। और देखिए प्रश्न 19, मंडल आयोग का संबंध समाज के किस वर्ग से है। तो इसका सही आंसर है मंडल आयोग का संबंध सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से है। किससे,
सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग कह देते हैं। गठबंधन सरकार से क्या आशय है? देखिए, गठबंधन सरकार से क्या आशय है? गठबंधन सरकार का एक रूप है जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर क्या करते हैं? सरकार का गठन करते हैं। जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रथम प्रकार के और द्वितीय प्रकार के जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, सेकंड पार्ट में। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।